रानो अपनी माँ के साथ मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। जंगल में बरसात के दिन आने वाले थे, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन रानो की माँ मीनू चिड़िया तो बहुत बीमार थी। यूं ही वो कालू कव्वे को बुलाती है और अपना खेत उसको बेच देती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और उन पैसों से लकड़ियाँ लाकर अपना घर मजबूत कर सके। यूं ही माँ बेटी परेशान थी क्योंकि बारिश किसी दिन भी आ सकती थी और उनका मकान बहुत कच्चा था। अरे माँ, अगर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो। मेरी तबीयत थोड़ी सी संभल जाए तो मैं कालू भैया से पैसे ले आऊँगी और फिर लकड़ियाँ लाकर हम अपना घर मजबूत कर लेंगे। कालू भैया ने कहा था कि वो मुझे 2 दिन तक पैसे दे जाएंगे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उनका पता करने जाऊंगी जब मेरी तबीयत संभल जाएगी। यूं ही माँ बेटियां तो बस ये दुआ कर रही थीं कि बारिश ना हो। यूं ही एक दिन रात को मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो सुबह उठती ही नहीं है। अरे माँ, उठो ना। माँ, तुम क्यों नहीं बोल रही? उठो ना। यूं ही रानो भागकर वैद्य जी को बुलाती है। वैद्य जी आकर बताती हैं कि मीनू चिड़िया तो चल बसी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ तो कल रात ही मर चुकी है। अरे ऐसा मत कहिए, मैं अपनी माँ को किसी अस्पताल ले जाती हूँ। अरे बेटी, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ कल रात ही मर गई थी। यूं ही रानो चिड़िया रोती रहती है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए थे। रानो तो सदमे से उठ ही नहीं पाती कि एक रात रानो सो रही थी कि उसे बाहर गरजते बादलों की आवाज़ आती है। बाहर तो तेज़ बारिश हो रही थी। रानो तो उठ जाती है और डर जाती है। हे ऊपर वाले, आज के दिन मेरा ये घर ना गिरे। मैं कल ही कालू चचा से पैसे लेकर लकड़ियाँ ले आऊँगी और इस घर को मजबूत कर लूँगी। यूं ही ऐसे तैसे रात गुजर जाती है और रानो का घर नहीं गिरता। यूं ही रानो सुबह सुबह बारिश में ही कालू कव्वे के घर चली जाती है। कालू चचा, आप तो मेरी माँ के मरने पर भी नहीं आए। आपने तो मुड़कर हमें देखा भी नहीं। मुझे वो उस खेत के पैसे दे दीजिए ताकि मैं लकड़ियाँ लाकर अपना घर मजबूत कर सकूं। कल रात भी मैंने सारी रात नहीं सो सकी कि कहीं मेरा घर ना गिर जाए। सारी रात इसी चिंता में लगी रही। अब माँ तो नहीं रही, अब मुझे ही वो घर ठीक करना होगा। आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं दूसरे जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आऊँगी। अरे, कौन से पैसे? कैसे पैसे? वो जगह मेरे भाई की भी तो थी, वो तुम्हारी माँ ने मुझे दे दी, तो पैसे कौन से? अरे ये क्या कह रहे हैं कालू चचा? वो ज़मीन तो मेरा बाप मेरी माँ के नाम कर गया था ताकि मैं और मेरी माँ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी माँ ने मजबूरी में वो खेत आपके नाम किया क्योंकि वो जानती थी कि हमारा घर बहुत कच्चा है, किसी वक्त भी गिर जाएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो माँ को कहा था कि आप 2 दिन बाद पैसे दे जाएंगे। अरे जा यहाँ से। तेरा बाप मेरा भाई था और उसकी ज़मीन मेरी ही हुई। अगर उसका कोई बेटा होता तो वो वारिस होता, अब उसका बेटा नहीं है तो मैं ही वारिस हूँ। यूं ही कालू कौवा तो उसे घर से निकाल देता है। रानो बेचारी तो बारिश में घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर तो उसका घर ही नहीं है। लगता है मेरा घर इस आंधी और तूफान की वजह से टूटकर बह गया है। अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानो उड़ते उड़ते वापस कालू के पास जाती है। अरे चचा, मुझे अपने घर में रख लीजिए। मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो आपके अलावा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मुझे अपने घर में आश्रय दे दीजिए। जैसे ही ये बारिशों का मौसम जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
अरे अरे जा रे जा यहाँ से, इस छोटे से घर में हम तुझे भी रख लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कल को हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें कहाँ रखेंगे। यहाँ से चली जा, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। अरे अरे ठीक कह रही है गौरी, इस घर में आगे ही बहुत वजन है, अगर तुम्हें भी रख लेंगे तो हमारा घर भी टूटकर नदी में बह जाएगा। अब जाओ और यहाँ से चली जाओ, कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढो। बेचारी रानो तो बारिश में उड़ने लगती है, वो सब पक्षियों से मदद मांगती है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। रानो तो जंगल में बैठी रो रही थी कि इतने में वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आ जाती है। अरे अरे बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? यूं ही रानो सारी बात उसे बताती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, अच्छे पक्षियों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो वो उसका सबक सीख लेगा। लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही खाने को कुछ है। मैं कल से भूखी हूँ। अरे अरे, तुम एक काम करो, यहाँ से 1 मील की दूरी पर एक जादुई जंगल है। वहाँ पर जादुई शक्तियाँ हैं जो कि अच्छे पक्षियों की मदद करते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी और तुम सच में सच्ची हो और तुम्हारा दिल साफ है तो वो जंगल तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। यूं ही रानो तो उड़ने लगती है, रानो तो उड़ती रहती है। रानो को तो अब बारिश में उड़ उड़ कर बुखार हो गया था। यूं ही रानो आखिरकार उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। जैसे ही रानो वहां जाती है तो देखती है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। वहां पर एक विशाल पेड़ था। यूं ही वो बोलने लगता है, हा, 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 हा। और सुनाओ चिड़िया, यहाँ क्यों आई हो? यूं ही रानो उसको बात बताने लगती है कि वो पेड़ कहता है, अरे बेटी, हमें कुछ ना बताओ, हमें सब पता है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारे साथ जो जो कुछ हुआ हमें सब मालूम है। तुम चिंता मत करो, तुम दिल की अच्छी हो और उस बूढ़ी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर तुम अच्छी चिड़िया ना होती तो वो बूढ़ी तुम्हें यहाँ का पता कभी ना देती। यूं ही वो पेड़ अपने जादू से एक गाय बनाता है। वो गाय तो सोने की थी। ये गाय, इसका मैं क्या करूँगी? हो, तुम चिंता मत करो, ये एक गाय घर है, तुम इसके अंदर चली जाओ, तुम इसमें आराम से रह सकती हो। ये घर गर्म है और इसमें जादुई खाने आएंगे। अब तुम्हें ना तो खाना लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें कोई बारिश का डर है। अब तुम अपनी ज़िंदगी यहाँ पर खुशी खुशी गुजार सकती हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। अरे मदद की क्या बात है, तुम एक अच्छी चिड़िया हो और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हमें तुम्हारे बारे में पता चला और हमने तुम्हारी मदद का फैसला कर लिया था। यूं ही रानो तो उस गाय घर में चली जाती है और वहाँ पर जादुई खाने खाती है। रानो तो उस घर में बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जंगल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। कालू और गौरी का घर गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कालू और गौरी उस पानी में मर जाते हैं। अरे अरे, कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। यूं ही वो दोनों उस पानी में डूबकर मर जाते हैं और उन्हें उनके किए का सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।